रूस यूक्रेन युद्ध में बड़ा मोड़ आया है जब राष्ट्रपति पुतिन ने पहली बार द्विपक्षीय बातचीत और संभावित युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया। हालांकि यूक्रेन ने इसे संदेह की नजर से देखा है। दोनों देशों के बीच शांति की उम्मीदें जगी हैं, लेकिन जमीन पर तनाव और हमले अब भी जारी हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तौफीक उमर और आप देख रहे हैं V1 न्यूज। रूस और यूक्रेन के बीच जंग में महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 3 साल के युद्ध में पहली बार यूक्रेन के साथ द्विपक्षीय बातचीत का प्रस्ताव रखा। पुतिन ने संभावित युद्ध विराम पर भी तत्परता दिखाई है। यह पहल ईस्टर के 30 घंटे के युद्ध विराम के बाद सामने आई है, जिसे दोनों पक्षों ने शुरू किया था, लेकिन जमीन पर उसका पूरी तरह पालन नहीं हुआ। यूक्रेन ने ईस्टर के मौके पर पुतिन के युद्ध विराम को धोखा बताते हुए आरोप लगाया था कि 30 घंटे में यूक्रेन पर करीब 3000 हमले हुए। रूसी राज्य मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में पुतिन ने कहा कि ईस्टर रूस के बाद लड़ाई फिर से शुरू हो गई है, लेकिन मॉस्को शांति की दिशा में काम करने के लिए तैयार है। उन्होंने यूक्रेन से भी इसी तरह के रुख की अपेक्षा जताई। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इंटरफैक्स समाचार एजेंसी से बातचीत में कहा, जब राष्ट्रपति ने नागरिक ठिकानों पर हमले न करने के विषय पर चर्चा की बात कही तो उनका मतलब यूक्रेनी पक्ष के साथ प्रत्यक्ष वार्ता और विचार विमर्श से था। पेस्कोव ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति समझौते की समय सीमा संबंधी टिप्पणी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उन्होंने कहा रूस शांति समाधान की खोज के लिए अमेरिका के साथ काम जारी रखे हुए है और हमें उम्मीद है कि यह प्रयास सफल होंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सोमवार को कहा कि यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल इस सप्ताह बुधवार को लंदन में अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के अधिकारियों से मुलाकात करेगा। यह बैठक पिछले हफ्ते पेरिस में हुई बातचीत की अगली कड़ी होगी। हालांकि ज़ेलेंस्की ने अपने बयान में पुतिन के द्विपक्षीय बातचीत प्रस्ताव का कोई सीधा उल्लेख नहीं किया। उन्होंने कहा, यूक्रेन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और अमेरिका हम सभी निर्वाद युद्ध विराम और फिर अस्थायी शांति के दिशा में रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने हाल ही में यह कहा कि अगर बातचीत में प्रगति नहीं होती है तो अमेरिकी बातचीत से हट सकता है। हालांकि रविवार को ट्रंप ने कहा, उम्मीद है कि दोनों पक्ष इस सप्ताह किसी समझौते पर पहुंच सकते हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति के अनुसार देश की सेना ने 30 घंटे के ईस्टर युद्ध विराम के बीच करीब 3000 बार युद्ध विराम उल्लंघन किए, जिसमें सबसे अधिक हमले पोक्रोव्स्क इलाके में हुई। वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेनी सेना ने उनके ठिकानों पर 444 बार गोलीबारी की और 900 से अधिक ड्रोन हमले किए गए, जिनमें नागरिकों की मौत और घायल होने की घटनाएं भी हुई। रूस अभी तक अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है, जिससे यूक्रेन को उन सभी क्षेत्रों को रूस को सौंपना होगा जिन्होंने पुतिन के अधिग्रहित बताया है, यानी यूक्रेन की जमीन पर पुतिन कब्जा कर रखे हैं। वो साथ ही यूक्रेन के अस्थायी रूप से तटस्थ होने राष्ट्र बनने को भी कहा गया है। यूक्रेन ने इस शर्तों को आत्मसमर्पण जैसे बताया है और कहा है कि एक ऐसा करना होगा उसे फिर और असुरक्षित बना देगा। रूस यूक्रेन युद्ध में पुतिन की बातचीत की पहली और संभावित युद्ध विराम से शांति की उम्मीद जगी है, लेकिन विश्वास की कमी और लगातार हो रहे हैं। हमलों से स्थिति जटिल बनी हुई है। यूक्रेन रूस की शर्तों और आत्मसंपूर्णता मानता है कि जबकि अमेरिका और पश्चिमी देश बातचीत में प्रगति चाहते हैं, आने वाले सप्ताह में इस दिशा में निर्णायक साबित हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए V1 न्यूज।